तो इस वीडियो में आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं NGRAU में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं विद स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ में। उसके सारे प्रोसीजर, सारे स्टेप बाय स्टेप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड सारी डिटेल्स होंगी, आपके डेट्स पता चलेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी पता चलेगी, आपके पैटर्न सिलेबस के बारे में पता चलेगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो आप यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ें कि कैसे और किस तरह से क्या करना होता है, क्योंकि कंडक्ट करता है इसको इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, ICAR इसे कंडक्ट करता है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म तो रिलीज़ नहीं हुई है, जल्दी रिलीज़ कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म अगर चेक करनी है तो कहाँ से आप चेक कर सकते हैं, किस तरह से चेक कर सकते हैं, सारी अपडेट्स वगैरह जो भी आती हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करनी पड़ेगी और आप एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स के लिए न्यू मतलब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन के लिए आपको अप्लाई करनी है, आप कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करनी है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। PhD आपको कोई भी प्रोग्राम्स में करनी है तो आप कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करनी पड़ेगी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर या फिर होम साइंस में आपको एडमिशन लेनी है, यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ईजी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ हाईलाइट्स होती है जिसमें यूनिवर्सिटी का नाम देखने को मिल जाता है, आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर कुछ कोर्स आपको ऑफर करता है UG PG एंड PhD, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन मोड से आपकी रिलीज़ कर दी जाएगी, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है। इसकी वेबसाइट भी है तो देयरफॉर वेबसाइट पे भी रिलीज़ करने के चांसेस हैं। ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन फॉर्म या फिर ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हो सकते हैं। एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन होंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक चाहते हैं, ये देख सकते हैं, लिंक आपके सामने ये देख सकते हैं। ओके, कुछ हेल्पलाइन वगैरह डिस्कस करनी है, इंक्वायरी करनी है तो आप यहाँ से हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर, एड्रेस भी यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का आप यहाँ पर ये दे भी सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट UT तेलंगाना, कंट्री कौन से कंट्री में अवेलेबल है। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पर क्या बताया, कैंडिडेट मस्ट चेक इंपॉर्टेंट डेट्स अप्लाई करने से पहले। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो डेट की आप कौन से मंथ में, कौन से ईयर में, कौन से, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, अगस्त में या फिर कभी भी हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट, और यहाँ पर डिक्लेरेशन डेट भी देख सकते हैं। तो ये आपके प्रोसेस होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स में ये सारी चीज़ें होती है। तो 4 कोर्स के लिए, अगर PG कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे थे, इवेंट्स डेट्स होती हैं, इसको चीज़ को आपको देखना होता है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, कनेक्ट ऑफ एग्जाम रिजल्ट, एडमिशन टैब, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और लास्ट तक देखिए वीडियो को, ताकि आपको समझ में आ जाए सारी प्रोसेस। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। यू विल रीडायरेक्ट अ न्यू पेज वेयर यू कैन फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन आपको पेपर, मतलब ऑफलाइन ले जा करके पेपर लेना होगा, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म, और वहाँ पर आपको रिटर्न एंड फॉर्म को फिल करना होता है, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पेमेंट वगैरह करके एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिट करके ख़त्म करनी है बात। ठीक है, अब आप बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अभी आपको पता ही नहीं है आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो आप कैसे एडमिशन लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप BTech के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर BSc के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कोर्स कौन सा। अगर BSc के लिए तो यहाँ पर BSc के लिए बताया गया है। स्पेशलाइजेशन कोर्स देख सकते हैं, एग्रीकल्चर या फिर कम्युनिटी साइंस होती है। अब यहाँ पर सीट्स बहुत सारे हैं, 560, 83 सीट्स यहाँ पर आपको क्या हुआ, खाली है। अभी यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखते हैं, स्टूडेंट्स मस्ट हैव पास 12th क्लास एग्जामिनेशन विद द सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड नेचर। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर आप देख सकते हैं, EAMCET, ये आपके पास एग्ज़ाम होना चाहिए तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर आपने BSc ऑनर्स के लिए पर अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, BTech फूड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर सारी चीज़ों के लिए एलिजिबिलिटी बताएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो यहाँ पर बताएगा। अभी बात करते हैं MTech, MSc और MBA का। यहाँ पर कोर्स कौन सा आपके लिए, यहाँ पर कौन सा कोर्स यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है, सोइल इंजीनियरिंग या फिर जो भी एग्रीकल्चर प्रोसीजर, फूड इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरी, पावर इंजीनियरिंग। सीट कितने अवेलेबल हैं अगर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, और कौन से स्पेशलाइजेशन अगर आपने किया है, उस स्पेशलाइजेशन के थ्रू आपको कितने सीट मिलेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, आपके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ओके, तो आप एलिजिबिलिटी यहाँ से एक बार ज़रूर चेक कीजिए, सारे बच्चों को मैं बता रहा हूँ।
जिन बच्चों को अप्लाई करनी है। अब पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको पीएचडी के लिए कौन सा कोर्स है, आप कौन सा स्पेशलाइजेशन चाहिए और कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको हर एक बच्चों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम विथ 120 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस रहता है। पेपर पेन बेस पर एग्ज़ाम होगा आपका। हैंड्स सिलेबस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो स्कोर वेल सिंस ऑल द क्वेश्चन विल बी डिमांडेड एज पर द सिलेबस। प्रिपेयर थ्रू द सिलेबस डिप्लोमा कोर्सेज एग्रीकल्चर्स। ठीक है, कैसे आपको प्रिपेयर करनी है उस चीज़ के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ गाइडलाइंस है। प्रिपरेशन फॉर आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बिफोर कमेंसमेंट द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम अप्लीकेंट मस्ट कलेक्ट द होल इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग टू ऑफिशियल सिलेबस। तो सिलेबस के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, फिर उस सिलेबस को क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। प्रिपेयर करते 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 आपको अच्छे से प्रिपरेशंस हो जाएंगे, जिस वजह से आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस एडमिट कार्ड के बारे में। तो एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर मतलब रिलीज़ हो जाएगा, वहाँ पर एडमिट कार्ड आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड विल बी मेड ऑब्टेनेबल ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू डिस्कस होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप रिजल्ट क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके अगर आपको जानना चाहते हैं कि अगर रिजल्ट को जो डाउनलोड करने का प्रोसेस होता है वो कैसे है, तो सिंपली आपको क्या करनी है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कितना स्टेप है, 5। ठीक है, 5 स्टेप में आपको कंप्लीट करनी है। गो टू द फाइंड ऑफिशियल वेबसाइट एंड वहाँ पर आपको एक ऐसा लिंक दे रहेगा, उसमें आपको जस्ट क्लिक करनी है। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर ये प्रोवाइड किया जाएगा उसमें। तो आपको वो चीज़ें फिल करनी है जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जो मांगेगा वहाँ पर इन्फॉर्मेशन, देन आपको सबमिट करनी है और उसके बाद आपको रिजल्ट आपका दिख जाएगा। सिंपल। आप अपना रिज़ल्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं, बाद में कभी भी यूज़ हो सकता है, उसके लिए तो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना ज़रूरी है हर एक बच्चों को। ठीक है, अब यहाँ पर एडमिशन काउंसलिंग जो होता है, ये क्या होता है कि आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट का वेट करना पड़ता है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आया तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस के बाद ये मेरिट लिस्ट होता है, तो मेरिट लिस्ट के बाद यहाँ पर आपको क्या करनी है, काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन प्रोसेस होते हैं। आप यहाँ से कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस, जो काफ़ी सिंपल है। हर साल होता है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए द यूनिवर्सिटी होल्ड एंड एंट्रेंस एग्जाम फॉर MBA के लिए। डिज़ाइनेशन अकाउंट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ग्रुप द डिस्कशन एंड इंटरव्यू फॉर PhD एडमिशन्स होती है। ओके, सो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अगर आपने 1 साल का यहाँ पर डिपार्टमेंट कंप्लीट किया फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फिर हायर मार्क्स सिक्योर नहीं किया, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट में आपका नाम कैसे आएगा। आपका नाम मेरिट लिस्ट में आने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। जो भी सारी चीज़ें मेरिट लिस्ट में नाम आया, सो दैट आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस होंगे, आपके फीस, एडमिशन फीस, सारी प्रोसेस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, देन आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रोसेस में डाउट हो रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का मैंने लिंक आपको दे दिया हुआ है, आप इस पेज पर आएँ और आप भी अपना प्रोसेस को कंप्लीट ज़रूर करें। ठीक है, तो मैंने सारी स्टार्टिंग से आपको प्रोसेस समझाया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझाया। तो मैं आपको ऊपर अच्छे से स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस के बारे में। कंडक्टेड है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इट इज़ अ लीडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द नेशन कंसर्निंग एग्रीकल्चर एंड होम साइंस। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आप बच्चे यहाँ पर एडमिशन ज़रूर लें। मैंने जैसा आपको एलिजिबिलिटी बताया, जैसे आपको सारी चीज़ें बताई, वो सारी चीज़ें पे ध्यान देना है और आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करनी है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।